हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे बी में। मैं हूं प्रतीक और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का कॉन्सेप्ट। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिटर्मिनेंट्स के बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए और डिटर्मिनेंट्स के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको मैट्रिक्स का चैप्टर भी डिटेल में पढ़ना है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए वो कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको हम निकालने के लिए फर्स्ट थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और मान लीजिए ए हमारे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x3 का हम मान लेते हैं। तो अगर आपको इस थ्योरम के बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अब आप इसको ध्यान से देखिए। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी भी 3x3 का ही होगा। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। तो ये क्या है? ये एक स्केलर है, ये कोई मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? इस स्केलर को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन रहा है। हमें क्या चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, मतलब हमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट लगा देंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालने का ऑपरेशन हम लगा देते हैं दोनों तरफ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट करने वाला हूं। तो इसको समझने के लिए मैं एक 2x2 डिटरमिनेंट का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए किसी बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स है b11 b12 b21 b22, ठीक। अब आप ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। अगर मैं इस डिटरमिनेंट के किसी भी रो को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं फर्स्ट रो को, इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो को किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं। तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा? हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पूरा का पूरा जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में इसको मैंने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो मैंने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट k से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? मैं सेकेंड रो जो है इसको भी मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। k से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमारे पास रह जाएगा k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ठीक है। इसका वैल्यू ये होने वाला है। और ऑब्वियसली इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k स्क्वायर इंटू b11 b12 b21 b22, ठीक। अच्छा, अब आप मान लीजिए b11 को मैं 1 मान लेता हूं, b12 को मैं 0 मान लेता हूं, b21 को मैं 0 मान लेता हूं और b22 को मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है। मतलब मैंने b को कोई 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। तो ये वैल्यूज में डाल देता हूं, ठीक है। b11 का वैल्यू क्या है? 1 है। b12 का वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। b21 का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक, सॉरी 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और b22 का वैल्यू है 1, ठीक। तो हमारे पास k इंटू 1 दैट इज k और ये भी k इंटू 1 दैट इज k। तो डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा और ये बराबर होने वाला है किसके? इसके बराबर होने वाला है ना। इसके बराबर होने वाला है, ये दोनों बराबर होने वाले, दैट इज
ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हमारे पास बराबर होने वाले हैं। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट था, इसलिए हमने के स्क्वायर्ड बाहर निकाला। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो हम के क्यूब बाहर निकालते हैं ना। तो सिमिलरली आप इस मैट्रिक्स को देखिए, इधर के का वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और हम ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके का बनने वाला है। एकदम एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए ए नॉन सिंगुलर क्यों होना चाहिए। देखिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इधर एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को दोनों तरफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर वो सिंगुलर हुआ, मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हुआ, तब तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 0 से हम डिवीजन नहीं कर सकते है ना। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, दैट इज ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा, इसका पावर 3 से 2 हो जाएगा, ठीक। और ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू हमें पता है क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1, है ना, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो अब देख सकते हैं हमने 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिया था ए, और उसके एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम n क्रॉस n का मैट्रिक्स लेंगे, अगर a हमारे पास n क्रॉस n का हुआ तो उसका एडजॉइंट का वैल्यू हो जाएगा, इसको अगर हम जनरलाइज करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 का a मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आप निकाल के देख सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 6। तो उस थ्योरम के हिसाब से इसके एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 3-1, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो इसके एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होना चाहिए 36। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं क्या इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट 36 होता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके एडजॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है ना। तो चलिए निकालते हैं। 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसको हम a11 से डिनोट करते हैं ना। 1 का कोफैक्टर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3102 इंटू -1 टू द पावर 1+1, ठीक है, दैट इज 6 हो जाएगा, है ना। 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A12, तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे 0102 रह जाएगा, है ना, -1 टू द पावर 1+2, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, दिख रहा है। 0 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A13, दैट इज इसको छोड़ेंगे 0300 टू द पावर -1 टू द पावर 1+3, है ना, दैट इज 0। तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे एलिमेंट्स का भी कोफैक्टर निकाल लेना है, ठीक। तो मैंने बाकी सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11 दैट इज 6, A12 इधर आना चाहिए लेकिन ट्रांसपोज लेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक। A13 0, A21 that is -4, A22 that is 0, A23 0, A31 2, A32 1, A33 3। तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, आप इसको करके देख सकते हैं, इसका वैल्यू होने वाला है 36। तो अब देख सकते हैं इतना लंबा करने का कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें डायरेक्ट 36 मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।